अहम के बर्थडे के दिन हुआ बवाल। दादी मारी पूरे परिवार के सामने राध्या को थप्पड़ और लगाई आरोप कि राध्या एकता से जलती है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि अहम का बर्थडे था, उसी का पार्टी रखा गया था, तो कामिनी अहम के काफी करीब रहती थी और राध्या को पहले से सब था कि अहम और कामिनी के बीच जरूर कुछ है। उस दिन राध्या कमरे में देखी थी कामिनी और अहम गले मिल रहे थे, इसलिए अहम के बर्थडे के दिन जब कामिनी अहम को केक खिला रही थी और गाल में पोत रही थी तो राध्या वीडियो बना लेती। प्रथम देख लेता है तो बोलता है, तुम अहम भैया का ऐसा वीडियो क्यों बनाई? राध्या कुछ बोले उसके पहले दादी को मौका मिला। तुरंत दादी राध्या को थप्पड़ मार दी और बोली, वीडियो इसलिए बनाई ताकि एकता से जलती है। ये वीडियो एकता को दिखाकर एकता और अहम में दूरियां बनाना चाहती है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। उस दृश्य ने राध्या के मन में 1000 सवाल खड़े कर दिए थे। वह सोचने लगी कि आखिर अहम और कामिनी के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जो सबसे छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ कामिनी का व्यवहार भी दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वह हर बात पर अहम का नाम लेती, उसकी पसंद का ध्यान रखती और यहाँ तक कि उसके सामने एकता को भी नजरअंदाज करने लगी थी। राध्या को डर लगने लगा था कि कहीं यह सब एकता भाभी के लिए मुसीबत न बन जाए, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। शाम होते होते पार्टी शुरू हो गई। मेहमान आने लगे और पूरे घर में म्यूजिक बजने लगा। अहम ब्लैक सूट में बेहद स्मार्ट लग रहा था और कामिनी की नजरें हर वक्त उसी पर टिकी हुई थीं। एकता यह सब देखकर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी राध्या से छुप नहीं सकी। केक कटिंग का वक्त आया तो सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। दादी ने अहम को आशीर्वाद दिया और फिर सब ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तभी कामिनी आगे बढ़ी और उसने सबसे पहले अहम को केक खिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने प्यार से अहम के गाल पर केक लगा दिया और दोनों हंसने लगे। कामिनी की आंखों में जो अपनापन था वह देखकर राध्या को सुबह वाला दृश्य याद आ गया। उसके मन का शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि अगर यह सच है तो एकता भाभी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसी सोच में उसने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, ताकि अगर भविष्य में कुछ गलत हो तो उसके पास सबूत रहे। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसी वक्त प्रथम ने उसे देख लिया। प्रथम तेजी से राध्या के पास आया और धीरे से बोला, तुम अहम भैया का वीडियो क्यों बना रही हो? राध्या घबरा गई, वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी दादी की नजर उन दोनों पर पड़ गई। दादी ने तुरंत मौका पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें पहले से ही लगता था कि राध्या इस घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह गुस्से में वहां आई और बिना कुछ पूछे राध्या के हाथ से फोन छीन लिया। जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। पूरे हॉल के सामने उन्होंने राध्या को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल शांत हो गया। राध्या की आंखों में आंसू भर आए। दादी चीखते हुए बोलीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा वीडियो बनाने की? तुम एकता से जलती हो? तुम चाहती हो कि यह वीडियो दिखाकर एकता और अहम के बीच लड़ाई करवा दो? दादी की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एकता ने तुरंत कहा, नहीं दादी, राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन दादी उस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने राध्या पर लगातार आरोप लगाने शुरू कर दिए। कामिनी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे अच्छा लग रहा था कि राध्या सबके सामने अपमानित हो रही है। दूसरी तरफ अहम भी परेशान हो गया था। वह जानता था कि राध्या का इरादा गलत नहीं हो सकता, लेकिन वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसने वीडियो बनाया क्यों। राध्या रोते हुए सिर्फ इतना कह पाई कि उसने जो देखा उसके बाद उसे शक हो गया था। यह सुनते ही दादी और भड़क गईं। उन्होंने कहा कि राध्या घर तोड़ने की कोशिश कर रही है और उसे किसी की खुशियां देखी नहीं जाती। प्रथम अब तक चुप था, लेकिन जब उसने राध्या को रोते देखा तो उसका दिल टूट गया। वह आगे बढ़ा और बोला, दादी, आप गलत समझ रही हैं। राध्या कभी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। लेकिन दादी ने उसकी बात काट दी और कहा कि प्रथम हमेशा राध्या का पक्ष लेता है,
इससे घर के बाकी लोग भी असहज हो गए। उर्मी और कविता आपस में फुसफुसाने लगीं कि शायद दादी सही कह रही हैं। वहीं एकता का मन अंदर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राध्या ने ऐसा क्यों किया। तभी कामिनी ने मासूम बनते हुए कहा कि वह तो सिर्फ अहम को अपना अच्छा दोस्त मानती है और राध्या ने गलत समझ लिया। उसकी यह बात सुनकर राध्या को और गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानती थी कि सच कुछ और है। राध्या ने हिम्मत जुटाई और सबके सामने कहा कि उसने अपनी आंखों से कामिनी और अहम को गले लगते देखा था। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। एकता के चेहरे का रंग उड़ गया। अहम तुरंत बोला कि बात वैसी नहीं थी जैसी राध्या समझ रही है, लेकिन अब शक का बीज बोया जा चुका था। दादी ने फिर राध्या को डांटते हुए कहा कि वह झूठ बोल रही है, मगर राध्या पहली बार इतनी मजबूती से खड़ी हुई थी। उसने कहा कि अगर उसने वीडियो नहीं बनाया होता तो शायद कोई उसकी बात पर भरोसा भी नहीं करता। यह सुनकर कामिनी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका राज सच में सामने न आ जाए। तभी अचानक एकता ने धीमी आवाज में अहम से पूछा कि क्या सच में उसके और कामिनी के बीच कुछ चल रहा है। ये सवाल सुनकर अहम पूरी तरह बेचैन हो गया। उसने एकता का हाथ पकड़कर कहा कि वह उस पर भरोसा करे, लेकिन एकता की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कामिनी ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की और बोली कि अहम सिर्फ उसकी मदद कर रहा था क्योंकि वह परेशान थी। लेकिन अब परिवार के लोगों के मन में भी सवाल उठने लगे थे। राध्या का दिल टूट रहा था, क्योंकि उसने सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान मिला। दादी ने गुस्से में फैसला सुनाया कि राध्या कुछ दिनों तक किसी भी पारिवारिक फैसले में शामिल नहीं होगी। यह सुनकर राध्या के आंसू रुक नहीं पाए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर ने उसे गलत समझ लिया हो। प्रथम ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला और वहां से कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही राध्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रथम से कहा कि उसने सिर्फ एकता भाभी की भलाई के लिए वीडियो बनाया था। उसे डर था कि कहीं कामिनी इस घर को बर्बाद न कर दे। प्रथम ने उसे शांत किया, लेकिन उसके मन में भी अब सवाल उठने लगे थे। आखिर कामिनी और अहम के बीच ऐसा क्या था जो सबकी नजरों से छुपाया जा रहा था। उधर हॉल में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पार्टी की खुशियां गायब हो चुकी थीं। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। दादी अभी भी गुस्से में थी और कामिनी उन्हें समझाने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश थी, क्योंकि उसकी वजह से राध्या की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। एकता अपने कमरे में जाकर अकेले बैठ गई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि अगर राध्या सच कह रही हो तो। दूसरी तरफ अहम खुद को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि वह सच बताना चाहता था, लेकिन किसी वजह से चुप था। रात गहराती गई, लेकिन मित्तल हाउस में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। राध्या बालकनी में खड़ी रो रही थी। तभी प्रथम उसके पास आया और बोला कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह हमेशा उसका साथ देगा। यह सुनकर राध्या थोड़ी संभली, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि नीचे गार्डन में कामिनी और अहम फिर से बात कर रहे हैं। कामिनी रो रही थी और अहम उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर राध्या का शक और मजबूत हो गया। उसने प्रथम को भी वह दृश्य दिखाया। अब प्रथम भी सोच में पड़ गया कि आखिर मामला क्या है। अगली सुबह घर में अजीब सन्नाटा था। दादी ने साफ कह दिया कि कोई भी इस विषय पर दोबारा बात नहीं करेगा, लेकिन बातें दबाने से सच कहाँ छुपता है। उर्मी ने एकता के कान भरने शुरू कर दिए कि शायद राध्या सच बोल रही थी। दूसरी तरफ कविता ने दादी को भड़काया कि राध्या घर में फूट डाल रही है। कामिनी हर किसी के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन अकेले में उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि राध्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। कुछ देर बाद राध्या को अपने फोन में एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें कामिनी किसी से फोन पर कह रही थी कि अगर एकता और अहम अलग हो गए तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। यह सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि सबूत भी था। उसने तुरंत प्रथम को वह रिकॉर्डिंग सुनाई। प्रथम हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि राध्या सच बोल रही थी और कामिनी बहुत बड़ा खेल खेल रही है,
लेकिन दोनों जानते थे कि बिना सही वक्त के यह सच सामने लाना खतरनाक हो सकता है। उसी शाम दादी ने परिवार की मीटिंग बुलाई। सब लोग हॉल में बैठे थे। दादी फिर से राध्या को समझाने लगीं कि उसे अपने मन से जलन निकालनी होगी। तभी राध्या धीरे से उठी और बोली कि आज सच सबके सामने आएगा। उसने फोन की रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे ही कामिनी की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, सबके चेहरे बदल गए। एकता की आंखों से आंसू बहने लगे। अहम ने गुस्से में कामिनी की तरफ देखा और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। कामिनी बुरी तरह घबरा गई क्योंकि उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। कामिनी रोते हुए बोली कि वह अहम से प्यार करती थी और इसलिए एकता को रास्ते से हटाना चाहती थी। यह सुनते ही दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कांपते हाथों से राध्या के पास जाकर कहा कि उन्होंने बिना सच जाने उसे थप्पड़ मार दिया। राध्या की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने दादी का सम्मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। एकता ने आगे बढ़कर राध्या को गले लगा लिया और बोली कि अगर आज राध्या सच सामने नहीं लाती तो उसका घर टूट जाता। पूरे परिवार को समझ आ गया कि राध्या ने जो किया वह गलत इरादे से नहीं, बल्कि परिवार को बचाने के लिए किया था।